नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में रहने वाली स्त्री यह 5 काम करती है, उसके घर में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक स्त्री घर की लक्ष्मी के समान ही होती है, क्योंकि उसके गुणों एवं आचरण के कारण उसके अंदर लक्ष्मी का वास होता है। स्त्रियां ही घर में सुख, शांति और समृद्धि का कारण होती है। किंतु यदि कोई स्त्री यह 5 कार्य करती है तो उसके घर में दुख, दरिद्रता और क्लेश का वास होता है। श्री कृष्ण के अनुसार पति पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यदि पति कोई अनिष्ट कार्य करता है तो उसकी पत्नी को भी उस पाप का फल भोगना पड़ता है, और यदि कोई स्त्री अनिष्ट कार्य करती है तो उसके पति को उसका फल भोगना पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों को अपने घर में कभी कोई अनुचित और अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके यह कार्य उसके पति के उन्नति में बाधा निर्माण करते हैं। जो भी स्त्री गुणवान होती है, चरित्रवान होती है, पति एवं घर के बड़ों का मान सम्मान करती है, ऐसी स्त्री पर माँ लक्ष्मी सदैव ही मेहरबान होती है। ऐसी स्त्री पतिव्रता होती है। पतिव्रता स्त्रियां ही सभी का उद्धार करने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पतिव्रता स्त्रियों के कारण ही कलयुग का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। पतिव्रता स्त्रियों ने ही पाप और दुराचार को बढ़ने से रोक रखा है। जिस दिन पृथ्वी पर पतिव्रता स्त्री नहीं होगी, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं, जो स्त्री व्रत, उपवास, पूजा पाठ आदि प्रकार के शुभ कार्य करके घर का वातावरण पवित्र बनाकर रखती है, उसके घर में सदैव ही लक्ष्मी का वास होता है। किंतु इसके विपरीत जो स्त्री शास्त्रों में वर्जित यह 5 काम करती है तो उसकी पूजा, व्रत, उपवास आदि का फल भी व्यर्थ ही हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में स्त्रियों को यह 5 कार्य करने की मनाही की गई है। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 कार्यों के बारे में जिनसे घर से लक्ष्मी चली जाती है। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, देर तक सोने वाली स्त्री। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों का देर तक सोना अशुभ और अमंगलकारी होता है। स्त्रियों का ही नहीं, घर के प्रत्येक सदस्य का देर तक सोना अशुभ होता है। जिस घर की स्त्री सूर्योदय के बाद भी देर तक सोती रहती है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार देर तक सोना आलसी प्रवृत्ति के लोगों की निशानी है, और आलसी लोगों के पास धन कभी नहीं आता है। देर तक सोने वाली स्त्री के घर में वास्तुदोष उत्पन्न होते हैं, घर का वातावरण भी अपवित्र हो जाता है। इसीलिए स्त्रियों को कभी सूर्योदय के बाद देर तक नहीं सोना चाहिए। दूसरी बात, घर को गंदा रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर स्वच्छता होती है वही लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर अलक्ष्मी का वास होता है। अर्थात जिस घर में स्वच्छता नहीं होती है उस स्थान पर दरिद्रता आती है। जो स्त्री सुबह जल्दी जागकर घर को स्वच्छ करती है, आंगन को साफ करके रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है, उसके घर में सदा ही सुख समृद्धि आती है। तीसरी बात, रोज स्नान न करना। शास्त्र कहते हैं, जिस घर में स्त्री रोज स्नान नहीं करती है उसके घर में प्रेतों का वास होता है। रोज स्नान न करने वाली स्त्री अशुभ और अमंगलकारी शक्तियों को घर में आमंत्रण देती है। स्त्रियों का नित्य स्नान करना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश नित्य स्नान करना संभव नहीं है तो मानसिक स्नान करके मंत्र उच्चारण करना चाहिए। स्नान करने के लिए सर्वोत्तम समय सूर्योदय से पहले का होता है, किंतु जो लोग सूर्योदय होने के बाद देर से स्नान करते हैं अथवा 8 बजे के बाद स्नान करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, क्योंकि यह स्नान राक्षस स्नान कहलाता है। चौथी बात, भोजन बनाना। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री बिना स्नान किए भोजन करती है अथवा बिना स्नान किए ही भोजन बनाती है, उसके द्वारा बनाया गया भोजन देवी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा भोजन अपवित्र होता है। बाल खोलकर भी भोजन बनाना अशुभ होता है। स्त्रियों को रसोई में बनी हुई पहली रोटी गौमाता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालनी चाहिए। पांचवी बात, पूजा पाठ न करने वाली। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री न ही व्रत उपवास करती है, न ही पूजा पाठ करती है,
कभी मंदिर नहीं जाती और न ही कभी देवी देवताओं को नमस्कार करती है, वह बहुत ही अशुभ होती है। ऐसी स्त्री क्लेश करने वाली और सभी को दुख देने वाली होती है। ऐसी स्त्री के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती है। ऐसी स्त्री का कोई सम्मान नहीं करता है। पुरुष को ऐसी स्त्री से कभी विवाह नहीं करना चाहिए जो अशुभ कार्य करती हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।